जिस भारत ने इस अबरार अहमद पर, इस तिरछी गर्दन पर करोड़ों बरसाए, करोड़ों लुटाए, अब उसके साथ पाकिस्तान ही खेल करने जा रहा है। पाकिस्तान ने सपना चकनाचूर कर दिया है द 100 में खेलने का। द 100 में रिकॉर्ड बनाया, ऑक्शन में करोड़ों में बिके, 2 करोड़ 34 लाख टू बी प्रिसाइज। लेकिन अब किस तरह से सनराइजर्स लीड्स ने खरीदा, लेकिन अब द 100 की लीग में अबरार अहमद नहीं खेल पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप शेड्यूल देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पूरी कहानी की क्या कहानी है, कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेला कर चुका है अबरार अहमद के साथ, और अब अबरार अहमद का सपना चकनाचूर हो गया द 100 लीग में खेलने के लिए। तो देखिए, ये शेड्यूल है द 100 मेंस कंपटीशन 2026। इस साल द 100 लीग जो खेला जाएगा उसका शेड्यूल क्या है। 21 जुलाई से लीग के मैचेस शुरू होंगे और 16 अगस्त फाइनल मुकाबला खेला जाएगा इस सीजन का। तो ये 16 अगस्त, अब ये शेड्यूल आपने देख लिया, 21 जुलाई से 16 अगस्त। इसी दौरान पाकिस्तान की टीम को वेस्ट इंडीज का दौरा करना है। ये खबर छापी है ए स्पोर्ट्स HD, पाकिस्तान का एक रेनाउंड स्पोर्ट्स चैनल है, उसने ये खबर छापी है। पाकिस्तान टू टूर वेस्ट इंडीज फॉर टेस्ट सीरीज इन जुलाई 2026। देखिए खबर क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम विल टूर द वेस्ट इंडीज फॉर अ 2 मैच टेस्ट सीरीज इन जुलाई अगस्त 2026। क्रिकेट वेस्ट इंडीज वाइस प्रेसिडेंट अजीम बसरत कंफर्म्ड ऑन वेडनेसडे। वाइस प्रेसिडेंट क्रिकेट वेस्ट इंडीज के जो हैं अजीम बसरत, उन्होंने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर आएगी। बसरत, हु इज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिनिडाड एंड टोबैगो क्रिकेट बोर्ड TTCB, मेड द अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द बोर्ड्स एग्जीक्यूटिव लंचियन एट द नेशनल क्रिकेट सेंटर इन बालमेन। ये उन्होंने क्लियर कर दिया, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। देख लीजिए, सीरीज कब से कब तक है, 15 जुलाई से 7 अगस्त। तो ओवरलैप कर रहा है, ये जो सीरीज है 2 मैचों की टेस्ट सीरीज, ये ओवरलैप कर रही है द 100 लीग से। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड NOC देगा अबरार अहमद को द 100 लीग में खेलने के लिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज में सबको पता है किस तरह से कंडीशंस वहां पर स्पिनर्स को काफी ज्यादा मदद करते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान में अबरार अहमद बहुत अच्छे स्पिनर्स में गिने जाते हैं। तो ऐसे में अबरार अहमद की जरूरत पाकिस्तान की टीम को होगी। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अबरार अहमद को NOC देगा, यह बड़ा सवाल अब गहरा चुका है। देखिए, यहां पर सीरीज के शुरू होने से पहले 4 डे वार्म अप मैच भी खेला जाएगा। पाकिस्तान की टीम खेलेगी ये ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी पर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज। पहला टेस्ट मैच क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा और उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी पर। तो यहां देखिए, अब देखिए जो खबर, सबसे बड़ी खबर है वो ये है, सूत्रों ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा है कि बड़ी रकम को देखते हुए अबरार अहमद को NOC मिल भी सकता है। कुछ कंफर्मेशन नहीं है, अभी है ज्यादा चांसेस कि NOC नहीं दिया जाएगा अबरार अहमद को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड NOC नहीं देगी कंडीशंस को देखते हुए, क्योंकि स्पिनर्स को वहां पर बहुत ज्यादा मदद मिलती है, स्पिनर्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज है, WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का हिस्सा होगा वो दौरा। तो ऐसे में पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, WTC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अबरार अहमद को उस दौरे पर लेकर जाया जाए। अब यहां पर देखिए, बताया जा रहा है कि उनके एजेंट ने तभी नीलामी में नाम डाला होगा जब उन्हें PCB से अनुमति मिलने की उम्मीद होगी। एक PCB सूत्र के मुताबिक इसमें काफी पैसा शामिल है। उनके एजेंट ने उनका नाम ऑक्शन में डाला है, इसका मतलब है कि उन्हें NOC मिलने का भरोसा होगा। उनके PCB चीफ मोहसिन नकवी के साथ भी अच्छे संबंध बताए जाते हैं। ऐसे में उनके खेलने की संभावना 50-50% है, मतलब 50-50 मामला है। और पाकिस्तान में कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता है, भरोसे पर पाकिस्तान नहीं टिका है।
भरोसा तो बहुत कुछ दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर, लॉलीपॉप थमाया जाता है, भले ही कितने भी अच्छे रिश्ते हों अबरार अहमद के मोहसिन नकवी के साथ, लेकिन फिर भी अबरार अहमद पाकिस्तान के लिए ज्यादा जरूरत होगी। उस टाइम पर वेस्ट इंडीज के दौरे पर अबरार अहमद की ज्यादा जरूरत होगी पाकिस्तान की टीम को, और मोहसिन नकवी भारत से कितना ज्यादा जलते हैं, वो क्या कभी भी ये पचा पाएंगे कि एक भारतीय मालकिन की फ्रेंचाइज में एक पाकिस्तानी खेलेगा? ये मोहसिन नकवी के मुंह पर भी एक करारा तमाचा होगा। तो ऐसे में मुश्किल ही लग रहा है कि अबरार अहमद को एनओसी मिल जाए। अब ये तो खैर वक्त ही बताएगा, वक्त के गर्त में सब कुछ, कि क्या कुछ होने वाला है आगे। एनओसी मिलता तो मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए, इस पूरे विवाद में डैनियल विटोरी ने, जो सनराइजर्स लीड्स के जो हेड कोच हैं, सनराइजर्स हैदराबाद से भी जुड़े हुए हैं बतौर कोच, उन्होंने जो बयान दिया ना, उसने सभी भारतीयों का खून जो है और भी ज्यादा खौला कर रख दिया। देखिए किस तरह से उन्होंने बोला कि अबरार अहमद was a priority for us. I was aware of these speculations surrounding Pakistan players, but there were not any specific instruction to avoid signing them. Rishad Hussain, Usman Tariq and Abrar Ahmad were all guys that were on our radar. अबरार अहमद हमारे लिए प्राथमिक सूची में थे, प्रायोरिटी लिस्ट में थे, सबसे ऊपर थे। अबरार अहमद को हम हर हाल में लेना चाहते थे, ये कहना चाह रहे हैं डैनियल विटोरी। तो इसके बाद तो खून खोलना तय था। अब आते हैं बीसीसीआई पर। बीसीसीआई ने क्या कुछ बोला है इस मामले पर, देखिए। बीसीसीआई ने बोला है, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, उन्होंने एएनआई से बातचीत में बोला है, इट इज नॉट इन आवर डोमेन। आईपीएल की बात कर रहे हैं वो। दे हैव डन इट फॉर सम फॉरेन लीग, दे विल हैव टू टेक अ कॉल, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। फॉरेन लीग का मामला है, द 100 लीग एक फॉरेन लीग का मामला है। अबरार अहमद को उस लीग के लिए खरीदा गया है। आईपीएल में अगर खरीदा गया होता तो फिर हम कुछ स्टेप ले सकते थे, कुछ एक्शन ले सकते थे, जैसा कि हमने मुस्तफिजुर रहमान के मामले में लिया है, लेकिन हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो राजीव शुक्ला, आपको मैं बताऊं कि अबरार अहमद क्रिकेटर तो कहीं से भी नहीं है। मुस्तफिजुर रहमान तो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और बहुत अच्छा भी किया था उन्होंने आईपीएल में, बहुत बार आईपीएल में खेल चुके हैं। वो तो केवल बांग्लादेश सरकार की हरकतों की वजह से उन्हें टारगेट किया गया, उसका परिणाम, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। लेकिन अबरार अहमद की केस में बातें, चीजें टोटली डिफरेंट हैं। वो क्रिकेटर तो कहीं से भी नहीं है, भारत के खिलाफ आए दिन उल जुलूल हरकतें करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर लगातार भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, अपमान करने की कोशिश करते हैं और करोड़ों भारतीयों का खून खौलाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में अबरार अहमद टोटली डिफरेंट चीज है, वो एक अलग ही मामला है। अबरार अहमद के केस में अगर सभी भारतीय इन जनरल अगर वो गुस्से में हैं तो गुस्सा होना बनता भी है। तो अब बीसीसीआई तो इस मामले में हाथ खड़ा कर चुका है, बीसीसीआई कुछ भी नहीं कर सकता है, ये क्लियर कर दिया है राजीव शुक्ला ने। लेकिन पीसीबी एनओसी ना देकर अबरार अहमद के प्लान पर पानी फेर सकता है, अबरार अहमद की खुशियों पर पानी फेर सकता है। अब ये देखना होगा कि क्या वाकई में वेस्ट इंडीज दौरे के लिए अबरार अहमद के द 100 के कॉन्ट्रैक्ट की बलि चढ़ाई जाएगी। क्या पाकिस्तान अबरार अहमद के सपनों पर पानी फेर देगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। अगर आपने टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा दें। शुक्रिया।